फ़िलहाल गाइस टुडे इज़ डे 85 एंड अभी थोड़ी हाल बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। मतलब अब 15 दिन रह गए हैं, मतलब ये ब्लॉग के बाद 15 दिन रह जाएंगे। मतलब इट विल गोना बी लाइक, कल मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करा, थोड़ा सा मतलब वॉयलेट हो रहा है रूल, बट बहुत संघर्ष कर रहा हूँ भैया, सब बता रहा हूँ। आते आते ना ऐसा टाइम मैंने सोचा नहीं था कि आ जाएगा, बट ठीक है, इस चीज़ को फिक्स कर दूंगा फिर से यार। ठीक है, जो कंटेंट देखो, जो कंटेंट है वो तो दिखाना ही चाहिए, जो नहीं है हम उसकी चाह क्यों रख रहे हैं कि वो कंटेंट आएगा हम तभी दिखाएंगे, जो है वही तो फिलहाल अभी तो मैं कुछ पढ़ रहा था जीएसटी के बारे में। मतलब दीज आर सम नोट्स जो कि मुझे कहीं से मिले हैं, मतलब मुझे पता लगे, इन टैक्ट वन वेबसाइट है तो यहाँ से पता लगे हैं। आई एम मेकिंग सम नोट्स और अच्छा इसके अंदर ज्ञान है। यू आर गेटिंग, मतलब आपको पता चल रहा है आपकी जीएसटी के बारे में क्या है, क्योंकि इंडिया की टैक्सेशन रूल्स जीएसटी है। तो जीएसटी का अभी सप्लाई मैंने पढ़ा कि सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई पढ़ रहे हैं। सप्लाई का मतलब यही है कि मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रही है या नहीं, जो चीज़ की कंजम्पशन मार्केट में अंदर चाहिए। लेकिन कंपोजिट सप्लाई एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। सपोज़ करो अब अगर आप एक बाइक लेने जा रहे हो, तो बाइक के अंदर आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो बाइक है, और बाइक के साथ जो आपको फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है 1 साल का, या फिर आपको बाइक के ऊपर जो रिबन्स लगे हुए मिल रहे हैं, या फिर आपको बाइक के ऊपर बाइक की जो कीज़ मिल रही है, बाइक का कवर मिल रहा है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उसके साथ आपको सर्विसेज मिल रही हैं, या फिर आपको साथ गिफ्ट मिल रहे हैं, तो ये बाइक के बिना नहीं हो सकते। तो बाइक एक कंपोजिट सप्लाई है। तो बाइक जो है वो एक आपका प्रिंसिपल सप्लाई है, उसके साथ जो चीज़ें मिल रही हैं वो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कंजंक्शन मिल रहा है उसके साथ में। तो बट मेन जो प्राइसिंग है वो बाइक की वजह से होएगी, जो टैक्स लगेगा वो बाइक पे लगेगा। तो ये अभी तक मैंने यहीं तक पढ़ा है, उसके बाद अभी पढ़ूंगा। चीज़ जो काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब कब काफ़ी बार मैं ब्लॉग्स में ये सब चीज़ें करता हूँ। कभी मैं लॉ दिखा देता हूँ, कभी मैं एविएशन दिखा देता हूँ, कभी मैं मतलब बीटेक तो मैं कर ही रहा हूँ खैर, कभी कुछ कभी कुछ कभी। तो लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं, मतलब मेरे ब्लॉग शायद ना रीच जाने का यही मेरे ख्याल से रीज़न है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखो, मैं ज़्यादा बताने पे बिलीव नहीं रखता। जब होगी वो चीज़ तब प्री अनाउंसमेंट करना ठीक नहीं रहता पहले से। लेकिन आप एक चीज़ समझो, बीटेक तो मैं भी करता हूँ। आई एम परस्यूइंग बीटेक इंजीनियरिंग विद द सीएस कंप्यूटर साइंस, जिसमें मुझे कोडिंग रत्ती भर नहीं आती। आई डोंट लाइक कोडिंग। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैं कहूँगा जो श्राप है, मैं कोडिंग नहीं कर सकता। आई कांट डू कोडिंग्स, ठीक है। दूसरी बात, लॉ की बात रही तो देखो, लॉ थोड़ा सा क्या है वो, जैसे आप यदि किसी समाज में रहते हैं तो सामाजिक स्तर पे जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन इट कम्स टू एविएशन तो वो थोड़ा लॉन्ग जर्नी है। देन इट कम्स टू फिज़िक्स मैथ्स तो वो देखो, मन करता है मेरा, मैं कोई भी बुक उठाता हूँ, करना शुरू कर देता हूँ। अभी जैसे जीएसटी है, ये मेरा मन करा, मैंने लैपटॉप खोला, वेबसाइट मुझे पता दी, नोट्स मुझे पता थे, मैं भी शुरू हो गया। और दूसरी बात रही उसकी, एक चीज़ और है, वालिया वेयर हाउस की। वालिया वेयर हाउस एक जर्नी है, एक मिशन है, एक गोल है। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से लाइफ टाइम करते रहेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस चीज़ को संभालेगी। और जहाँ तक मैं एक चीज़ समझता हूँ बिज़नेस का, एक आप कभी रूल समझना, आप कभी कोई बहुत बड़ी कंपनी उठा लो, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब के नाम में ना एक बहुत यूनिकनेस है। आप जब इनका नाम लेते हो ना, आपकी ज़ुबान फबल नहीं करती। एक चीज़ को बहुत आराम से समझना। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये उसी को समझ आएगी जिसका परसेप्शन उस लेवल का होगा। जिसको नहीं आई उसको बात नहीं आई, इट्स ओके। लेकिन जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो एक बहुत अलग लेवल की है, उसका परसेप्शन बहुत डिफरेंट है उस बात का। कोई भी कंपनी आप उठा लो, अमेज़ॉन, फरारी, वॉल्क्सवैगन, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, कोई भी कंपनी, उन सब के नाम आप कभी लोगे ना, फमल नहीं करोगे। सिमिलरली देयर इज़ अ कंपनी, सही आप देखिए, वालिया वेयर हाउस एक नाम है जिसको, मतलब मैंने जब ये कंपनी को इस्टेब्लिश करा था ना, मतलब अभी भी इस्टेब्लिश ही हो रही है, मतलब जब मैंने नाम सॉर्ट करा था, तो नाम सॉर्ट करने में ना मुझे बहुत सारे नाम
माइंड में आए थे कि यार ये भी नाम हो सकता है, ये भी नाम हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर वालिया वेयर हाउस जब मैं सॉर्ट कर रहा था ना, तो मैंने ये चीज़ मेरे माइंड में उस टाइम भी थी। मतलब मेरी जो ज़ुबान थी ना, वो फमल नहीं कर रही थी ये नाम लेते हुए। और आई एम श्योर कि जो कस्टमर्स होते हैं आगे, आप जैसे सपोज़ कीजिए आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप कहीं पे अगर किसी को बताते हैं कि यार इससे शॉप कर ले, तो ज़ारा से शॉप कर ले, तो इससे कर ले, तो उससे कर ले। ऐसे ही जब एक दूसरे को कोई अगर आदमी फ्यूचर में बताएगा जब कि वालिया वेयर हाउस से शॉप कर ले, तो बोलने में किसी को फमल नहीं हो रहा, और इसकी बहुत शॉर्ट फॉर्म बन सकती है। तो ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो माइंड में आती हैं। तो मेरा ये वालिया वेयर हाउस नाम रखने का यही था। तो मतलब खैर ये मतलब ब्लॉग में बताना नहीं था मुझे, बट बता दिया मैंने। तो ये कुछ मार्केटिंग होती है। बाकी देखो यार, अ, वालिया वेयर हाउस ही क्यों चूज़ करा मैंने, क्योंकि मेरा सरनेम वालिया है। एंड आई जस्ट वांटेड दैट कि कल को अगर मेरी जब कल को जब मेरी पीढ़ी आगे चलेगी, तो वो पहचान ही जाए कि वालिया है ये, और वालियाज़ के नाम से इनकी कंपनी है, सर्विसेज हैं जो भी ये सब प्रोवाइड करते हैं, तो वालियाज़ के नाम से इनके शोरूम्स हैं। मेरे को ये चीज़ चाहिए थी। दैट इज़ वाई जस्ट चूज़ नेम वालिया वेयर हाउस। अदरवाइज नाम तो बहुत सारे थे, बट वालिया वेयर हाउस ही मैंने चूज़ करा। फिर ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और अभी इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत लॉन्ग जर्नी है।